अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जब ये बोला जाता है द काउंटडाउन बिगिंस, इसका क्या मतलब होता है, तो आप इमरान खान साहब, पीटीआई के लीडर्स, इनको देख लें, इनको सुन लें, इनका सोशल मीडिया अकाउंट देख लें। क्योंकि जब आपने सालों से, क्या कह रही हूँ मैं, सालों से, ओवर द ईयर्स नाजायज़ काम किए हों तो रोने तो निकलेंगे, काउंटडाउन तो शुरू होगा। वो कहते हैं ना द रियल काउंटडाउन, असल वाला काउंटडाउन, वो शेर आया वाला नहीं, शेर आ गया जे। जो रियल काउंटडाउन है ना वो शुरू हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपने शेर नवाज शरीफ नहीं समझना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये नून लीग और नवाज शरीफ से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। मतलब ठीक है, नून लीग का निशान है, नवाज शरीफ साहब शेर हैं, वो तो हैं बिल्कुल। इतनी सख्तियाँ, इतनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, फिर भी अपने मुल्क में हैं और फिर भी पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम। मगर इस वीडियो का ताल्लुक़ नून लीग से बिल्कुल नहीं है। इसमें कही गई ऑलमोस्ट हर बात का ताल्लुक़ पीटीआई के साथ है। आधी रात की क्या खबरें हैं वो तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आधी रात से पहले का जो पहर था ना, उसकी खबरें मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। भाई इमरान खान साहब डर गए हैं, इतने डर गए हैं कि भाई उनकी हालत पतली हो रही है। और इस हद तक उनकी हालत पतली हो रही है कि उन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया है, जिन जिन से भी वो मिलते हैं, कि देखो भाई, अगर किसी ने हमाद अज़हर या अगर किसी ने मियाँ असलम इकबाल का कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई कुछ भी ऐसा राइट अप, कोई ख़त, कोई चिट्ठी, कोई ट्वीट के ऐसे कि जी पीटीआई छोड़ दी या खान को छोड़ दिया, तो हम उसको नहीं मानेंगे। अब ये कहने का मकसद और इस बात को हवा देने का मकसद ये है कि पीटीआई के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, क्योंकि पीटीआई की हमेशा से आदत है, खासतौर पे इमरान खान साहब की आदत है कि हमेशा वो जो बात कर रहे होते हैं या तो वो होने वाली होती है, प्रीएम्प्ट करते हैं, पहले से प्रिपेयर कर देते हैं लोगों को, उसके ऊपर एक बयानिया बना देते हैं, या तो ये चीज़ होती है या फिर वो चीज़ हो रही होती है। आइदर इट इज़ अबाउट टू हैपन, आइदर इट इज़ हैपनिंग, राइट। सो ये या तो कुछ ना कुछ हुआ है और बाकी जो कुछ बचा है वो होने जा रहा है। भैया आप लीडर हैं, आप इमरान खान हैं, हमाद अज़हर हो, मियाँ असलम इकबाल हों, मुराद सईद हों, ये तो बच्चे हैं आपके, यही ना, ये तो आपके सब कुछ है। तो भाई आपको इनके ऊपर एतमाद होना चाहिए। ये आपने क्या बातें फैलाना शुरू कर दी, तो इसका मतलब है कि हमाद अज़हर साहब या मियाँ असलम इकबाल साहब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है कि वो खान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, कुछ तो है कि वो घोड़े पर नहीं बैठना चाहते, कुछ तो है कि वो सेहरा नहीं सजाना चाहते। कौन सा सेहरा? वो ये वाला सेहरा जो इमरान खान वैसे तो अपनी वीआईपी जेल में है, लेकिन बाकी लोगों से कह रहे हैं, कि जी रियासत के ख़िलाफ़ इतना जहर उगलो, इतना जहर उगलो कि बस जी मेरे लिए जो है दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाए। मुझे आप ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलत किया हो या आप कुछ गलत चीज़ बोल रहे हैं और उसके बदले में आपके साथ अच्छाई हो जाए या उसके बदले में अच्छी चीज़ उगना शुरू हो जाए? कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक लीमू का पौधा लिया हो और उस लीमू के पौधे के ऊपर आम निकल आए? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। जो बोगे वो काटोगे, ठीक है। इसके लिए आप कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे ही होना था, ये इमरान खान साहब का डर है, ये इमरान खान साहब की इनसिक्योरिटी है, ये इमरान खान साहब पहले से लोगों की जहन साजी कर रहे हैं कि भाई ये होने वाला है ताकि हमदर्दी ले सकें। कुछ लोग जो हमदर्दी से सेटल होते हैं उनको हमदर्दी दे दें, कुछ लोग जो डरा कर सेटल होते हैं उनको डरा दे दें, कुछ लोग जो हैं वो उनको पिन करना है और उनको गुस्सा दिलाना है, उनको वायलेंट करना है कि देखो क्या हो रहा है तुम्हारे खान के साथ, तो उनको जो है वो ये वाला इमोशन दे दे। बस हर इमोशन को इस्तेमाल करना है, हर इमोशन की ऐसी गूगली फेंको। इमरान खान साहब का फॉर्मूला ये है कि ऐसी गूगली फेंको कि बस कोई उसको खेल ना पाए, बस उस गूगली के दाव में आ जाए। अच्छा जी, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई आधी रात के पहर से पहले की। अब आधी रात को क्या हुआ? आधी रात को पीटीआई का, इमरान खान का इतने सालों का नाजायज़ काम पकड़ा गया। वो कहते हैं ना कि
करने ने तुसी कब्जे और नारा लगाते हैं कि जी इनकलाब लाना है। कभी आपने इनकलाबियों को भी माफिया या कब्ज़ा देखा है? इतना बड़ा कब्ज़ा ग्रुप। ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी आधी रात की कि पीटीआई का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट नाजायज़ जगह पर कब्ज़ा करके बनाया गया था, लिहाजा सीडीए ने उसे सील कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये खबर आते ही चीखो पुकार, रोने पिटन, स्यापे, ये सब चीज़ें शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। आप देखें कि किस किस की मैं बात करूं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जुल्फी बुखारी साहब ने लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ आर्म्ड मैन एंड हैवी मशीनरी हैव रीच्ड पीटीआई इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट। द प्लान इज़ नॉट टू वेंडलाइज इट और सील इट बट टू टर्न इट इनटू रबल। कैन समवन प्लीज इन्फॉर्म द पुलिस? ओह वेट, that is the police destroying private property. Well done मोहसिन नकवी, you never fail to disappoint. आप इनको मोहसिन नकवी लिख रहे हैं। असेंबली के अंदर तो आप इनको चुलबुल पांडे कह करके बुला रहे थे आपकी पार्टी कि चुलबुल पांडे किधर है, तो भाई फिर मोहसिन नकवी AKA आपके चुलबुल पांडे अपना जलवा तो दिखाएंगे। क्या कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना एंटी खान होना है? आपने अगर खिलाफ वर्जी की है तो भाई आपको तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कुछ खबर है ना, वो मैंने कुछ सालों पहले भी सुनी थी। लाहौर में ज़िलाई इंतज़ामिया ने नून लीग का सेक्रेटेरिएट सील कर दिया था, पर मैंने नून लीग वालों के रोने पिटन स्यापे नहीं देखे। उन्होंने बड़े जिगरे बरेगढ़, बहुत बड़े जिगरे के साथ इसको बर्दाश्त किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नून लीग का जो सेक्रेटेरिएट सील किया था वो गलत सील किया था। ये सेक्रेटेरिएट जिसका एक हिस्सा गिराया गया है, उसके पीछे पूरी एक कहानी है। वो कहानी क्या कहती है? वो कहानी ये कहती है कि जी पीटीआई सेक्रेटेरिएट जो G84 में है, वो किसी सरताज अली के नाम पर है और उसने इर्द गिर्द सीडीए की जगह पर कब्ज़ा कर रखा था। 2020, 2021 और 2022 इन 3 सालों से, यानी 2020 से 21-22, 20 से कॉन्टिन्यूसली सीडीए नोटिस दे रही है। मेन बिल्डिंग में भी बग़ैर इजाज़त एक पूरी मंजिल एक्स्ट्रा बना रखी है और बिल आखिर सीडीए ने हतमी ऑपरेशन कर दिया। और जी इसका नोटिस 4 सितंबर 2023 को वो दिया गया था। लिहाजा यहाँ पर तो मैं समझती हूँ कि बहुत रियायत दी गई है सीडीए की तरफ से। देखिए, मैंने आपको चीज़ बड़ी आराम से, बहुत तसल्ली से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आपको मैंने बताई है। अब सीधी सी बात यह है कि एक इंतशारी ग्रुप का नाजायज़ ऑफिस अगर अब कानून की गिरफ्त में है तो इसमें चीखें क्यों निकल रही हैं? आपकी तो पार्टी का नाम ही एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुआ करता था कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, इंसाफ की बात होनी चाहिए। अब ये सदीक जान साहब हैं, वो लिखते हैं कि जी पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाथरूम्स गिरा दिए गए। नीचे लिखा पीटीआई ख़त्म शुद, आगे हंसने वाले, लोटपोट होने वाली 2 शक्लें उन्होंने पोस्ट कर दी हैं। अब भला कोई इनसे पूछे कि सदीक जान साहब, ये करने से तो ना कोई हंसा है और ये करने से ना किसी को इंतशार आया है। इसे होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसे कहते हैं कि किसी और के मसले में टांग अड़ाना। मतलब मैं तो खुद इतनी हैरान हूँ कि सदीक जान साहब, जाहिर सी बात है, रिपोर्टर हैं, उनको पूरा पता होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पूरे मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जिसके बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं कि नाजायज़ ज़मीन है, नाजायज़ ज़मीन है, कब्ज़ा किया है, कब्ज़ा किया है, कब्ज़ा किया है। आप जो हैं, बजाय इसके कि आप इंश्योर करें कि लॉ इम्प्लीमेंट हो, आप उल्टा उसको ये रंग दे रहे हैं कि जी ये खान के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको ये याद करा दूं और वार्न कर दूं कि ये सिर्फ सेक्रेटेरिएट वाहिद नहीं है। मैंने कहा था ना काउंटडाउन की शुरुआत, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इसमें ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया जा रहा। बहुत सालों पहले जो बाबर अवान साहब हैं, तब उस टाइम पर
वो पीटीआई में शामिल नहीं थे, पीपल्स पार्टी में थे। और तब बाबर अवान साहब ने जियो के एक प्रोग्राम में आके ये कहा था कि बनी गाला में 1.5 किलोमीटर जंगल पर इमरान खान ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब मसला ये है कि गिरेगा तो बनी गाला भी, क्योंकि सीडीए ने काम शुरू कर दिए हैं। और जब वहाँ पर भी कार्रवाई होनी है तो आपको पता चलना है कि वहाँ पर भी ढेर सारे नोटिस आए होंगे। दिलीप खान तो कहेंगे मैं तो जेल में था, बुशरा बीबी कहेंगी मैं तो लाहौर में थी, मुझे तो पता नहीं था कितने नोटिस, कैसे नोटिस। क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे बनी गाला को रेगुलाइज किया गया, किसकी आशीर्वाद से, किसकी मंशा से। तो भाई ये जो कब्ज़ा माफिया है, मुझे तो लगा था कि भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये काम नहीं करेंगे, पर कोई ऐसा काम नहीं है इमरान खान साहब ने 2 नंबरी जो कि उन्होंने ना की हो। अब मसला ये है कि इन्होंने खामोशी तो इख्तियार करनी नहीं थी और ना की। वो जो बेचारे चेयरमैन सीडीए हैं जिनके हुक्म पर पीटीआई की इमारत को गिराया गया, एक हिस्से को गिराया गया जो कि तजावुज़ में था और प्लस एक एक्स्ट्रा उसके ऊपर, तो यही वो एक फाशिस्ट कल्ट लोग हैं जो कि बेसिकली उनकी तस्वीर लगा के वायरल कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरी यूथिया ब्रिगेड ने एक तूफ़ान बदतमीज़ी क्रिएट की हुई है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब वो बेचारे चेयरमैन सीडीए के पीछे पड़ गए हैं, ओहदेदारों की तस्वीर वायरल करके सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है और हरासमेंट कैंपेन चलाई जा रही है। और यही जो एक घिसी पिटी फजूल सी साजिश है, ये इनकी प्लानिंग है पीटीआई वालों की कि किस तरह अगले बंदे को अंडर प्रेशर करना है, किस तरह से जो है वो अपना काम निकलवाना है, किस तरह से हर चीज़ को कैश कराना है, किस तरह से उन्होंने दबाव डालकर और अगले को गंदा करके और अगले को गालियाँ दे करके उन्होंने सिंपैथी बटोरनी है। ये वही घिसा पिटा फॉर्मूला है पीटीआई का जो इस दफ़ा सीडीए के ऊपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला ये है कि ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं ना, उमर अयूब से लेकर के जो जुल्फ़ी बुखारी और इसके अलावा जो है जितने भी लोगों की ये देखें, सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर हैं, मतलब हर एक की चीखें निकल रही हैं। आप पीटीआई का ऑफिशियल पेज खोलें ट्विटर का, वहाँ पर इतने रोने हैं। एक एक्टर हैं हारून शाहिद, वैसे वो मेरी यूनिवर्सिटी से भी थे, बीकनास नेशनल यूनिवर्सिटी से, और बैचमेट शायद हो सकते हैं मेरे, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में थे, इतना मुझे याद है। वो लिखते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर नाउ, लेकिन वो लिखते हैं कि पीटीआई इज़ फिनिश्ड, द सपोर्टर्स वोटर्स नो लॉन्गर हैव अ बिल्डिंग दैट दे नेवर न्यू एग्जिस्टेड बिफोर 24 मई 2024, दिस हैज़ टू बी द फाइनल नेल इन द पीटीआई's कॉफिन, फिनिश्ड, एंड ऑफ द लाइन, गुड बाय। अच्छा, अब ये सारे ना टॉन्ट कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि ये करने से इनकी जो नाजायज़ हरकत है वो छुप जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मुजम्मल असलम साहब की सुन लें जी। वो लिखते हैं कि अदालत से भारी जुर्माना होना चाहिए और हट जाना भी, नफ़रत के सौदागरों ने दीवारें नहीं अपने भयानक चेहरे के आगे से पर्दे गिरा दिए। भाई मतलब आप बस सिर्फ इनका सोशल मीडिया खोल करके देखें और ऐसे इनकलाबी बने हुए हैं, ऐसे ये हाजी नमाजी बने हुए हैं कि जैसे कि इनको तो पता ही नहीं है। तो भाई वो नोटिस जो आए थे, जो कि सारे, अब मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रही हूँ कि असूल इसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, और जो एक कानून होता है, कोई एसओपी होती है, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और चीज़ वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर, असल में पता है कि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ना चीज़ें गलत ना जाएँ आपके पास। कोई 2018 में वज़ीर ममलकत जो दाखिला के हैं वो होते थे जी शहरियार आफरीदी साहब। वो मशहूर ज़माना जो अपने टाइम पर जो हलाल ऑपरेशन किया गया था तजावुज़ात के ख़िलाफ़, क्योंकि अभी तो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिराया ना, जिसके ऊपर इमरान खान पीटीआई ने कब्ज़ा किया हुआ था, तो वो तो हराम ऑपरेशन हुआ तजावुज़ात के ख़िलाफ़। तो जो उनके ज़माने में हलाल ऑपरेशन हुआ था 2018 में, उसके बारे में इरशाद फरमाया शहरियार आफरीदी साहब ने, जो बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने जान अल्लाह को देनी है। भाई सब ने जान अल्लाह को देनी है, पता नहीं उन्होंने कोई ख़ास जान देनी होगी। वो कहते हैं कि जी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तब्दीली का निशान है। तो भाईजान ये भी जो ऑपरेशन हुआ है ना, ये भी तब्दीली का निशान है। हवाओं के रुख बदल गए हैं, पत्ते हिल रहे हैं, इसीलिए खान साहब थर 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 कांप रहे हैं। और डर को छुपाने के लिए जो बातें की जा रही हैं ना,
हाँ हाँ पीटीआई तो ख़त्म हो गई, जो टॉन्ट मारे जा रहे हैं। ना जी ना, एंज नहीं, एंज नहीं। उस टाइम पर वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन वज़ीर आज़म खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कब्ज़ा माफिया चाहे जितना भी ताकतवर हो, अब कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। तो हून भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ही मॉनिटर कर रहे हैं सर जी। ठंड रखें, सुकून रखें। आगे सुने, कानून को अपनी जागीर समझने वाले नए पाकिस्तान का पहला हदफ है। हा शहरियार आफरीदी साहब, ये होता है भाई, ये तो होना था, ये तो होना था। तो अगर आपको रोने की, पिटने की, एक शिकस्त खुर्दा, डरी हुई सी, कांपती हुई आवाज़ें सुनाई दें, तो सिर्फ आपको मैं ये बता दूं कि घबराना नहीं है। बस आपने घबराना नहीं है और डट कर खड़े रहना है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।